कर चुके हैं। अब लिमिट से रिलेटेड चीजें जो हैं वो 12th में भी हैं, जैसे कंटिन्यूटी इसी पे चलता है। कंटिन्यूटी और लिमिट अभी हमने पहली क्लास ली थी पीछे, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, यहां पर सपोज एक सर्कल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एलबी और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर लेंथ या ब्रेथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका एरिया भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही सर्कल है, सर्कल में रेडियस को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं एक सर्कल है, सर्कल को आप बीच से यानी कि डायमीटर के अकॉर्डिंग ऐसे काटेंगे तो 2 टुकड़े होंगे। अब ऐसे कर दीजिए 4 हो गए। ऐसे आप इनफाइनाइट बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। क्यों बेटा? अब इन टुकड़ों को, आधे टुकड़ों को तो आप रख दीजिए ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कुछ उल्टे रख दीजिए ऐसे, कुछ सीधे रख दीजिए, तो ये इस तरीके से ये रेडियस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर होती है। आधे मैंने 2 पाई आर सरकमफेरेंस का आधा किया तो पाई आर बचा, आधों को मैंने ऊपर की तरफ से रखा, यानी कि इन्हें ऊपर की तरफ से, और एक रखने का तरीका क्या है, एक पीस आप रखिएगा ऐसे और दूसरा रख दीजिए ऐसे। तो इस तरीके से आधे पीसेस आप ऊपर रख देंगे, आधे नीचे रख देंगे, और इन सब की जो ब्रेथ होगी ये रेडियस की, और ये जो बेस बनेगा रेक्टेंगल टाइप की शेप जो बन जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस ले रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगल टाइप की जो शेप बनेगी बेटा, इसके ऊपर वाले पार्ट से या नीचे वाले पार्ट से आप देखेंगे लेंथ हो जाएगा और ये पाई आर के इक्वल होगी। लेंथ क्या होगी? पाई आर के। ठीक है, लिमिट जो है मैथमेटिक्स के अंदर, जब भी कोई फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे या फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तो लिमिट एक फंक्शन का फंडामेंटल कंसेप्ट है कैलकुलस में, और ये बिहेवियर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पर्टिकुलर इनपुट पर उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। वहां वो वैल्यू निकाल भी सकते हैं हम उस फंक्शन में या नहीं निकाल सकते उस पॉइंट। ठीक है, अब आता है नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। मतलब कोई आपको y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रहा है, ठीक है, अगर उसका ग्राफ हो कुछ इस तरह का, तो ये जो x इक्वल टू a के आसपास, इसके इधर या एग्जैक्टली इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कैसी होगी, एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, कितनी हो सकती है, वो सब बातें आप यहाँ नेबरहुड पे यानी कि उस पॉइंट के लेफ्ट राइट पे बात करें। अब अगर ये x इक्वल टू a है तो इसके जस्ट इधर x इक्वल टू a प्लस एच टाइप का ट्रीट कर सकते हो, ले सकते हो, और इसके जस्ट इधर a माइनस एच, और ये जो h होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, जिसे हम कहते हैं h टेंड टू 0। क्या कहते हैं? h टेंड टू 0। ठीक है, तो ये जो आप a प्लस एच और a माइनस एच देख रहे हैं, ये एक तरह से a के पड़ोस में यानी कि लेफ्ट में और राइट में आप फंक्शन की वैल्यू एक तरह देख रहे हैं कि एग्जिस्ट हो रही है, नहीं हो रही है, वहां वैल्यू लाई करेगी या नहीं करेगी, ये आप वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है x टेंड टू a का मतलब, इसका मीनिंग क्या है? x टेंड टू a का मतलब क्या है? ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ले लूं और यही चीज मेरा फंक्शन है, और मैं कह दूं भाई x टेंड टू 2 पर वैल्यू बताइए, तो आप इस फंक्शन को स्ट्रेट लाइन टाइप का आप देख लीजिए, ऐसी होगी। अब आप जैसे यहाँ x इक्वल टू 2 की तरफ ट्रीट करेंगे, ये 2 है, 2 की तरफ जाएंगे, तो ये y कितना आने वाला है? 4।
ठीक है। ये तो यही बात यहाँ हुई कि अगर x टेंड टू 2 होगा तो y कितना होगा, 4 4 होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? ये सर इसी तरीके से और भी फंक्शन ले लो, कोई बात नहीं, ये तो समझने वाली चीज है। ये है, अगर मैं कह दूं यहाँ पर 2 की तरफ टेंड होता है तो y 4 4। इसी तरीके से क्यूबिक ले लो कोई, या ऐसा ले लो sin x। अब मैं कह दूं x टेंड टू π/2 है तो y टेंड टू 1। ये कोई सर परेशानी भाई? नो सर तो इस तरीके से आप टेंड टू का मतलब होता है उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तरफ जाना। तो जब x की वैल्यू किसी फंक्शन में कोई वैल्यू अचीव करेगी या वहां उस तरफ जाएगी तो फंक्शन भी उसी हिसाब से वेरी करेगा, चेंज करके होगा। ठीक है बेटा। ये सर लिमिट दो तरह से, ये जो x टेंड टू होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है जैसे ये a है तो इस तरफ से मूव करना, ये होता है x टेंड टू a माइनस यानी कि लेफ्ट साइड से। ठीक है। और एक होता है इस तरफ से मूव करना, x टेंड टू a पॉजिटिव की तरफ से, और ये होता है राइट साइड से। क्या होता है ये, राइट से। ठीक है। इन दोनों ही केसेस का मतलब x इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि आप एक फंक्शन समझिएगा, आप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2 के समझिए। अगर मैं यहां देखूं सीधा x इक्वल टू 2 पर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या मैं समझ रहा हूं इस बात को? ये सर ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि x टेंड टू 2 है तो उस केस में इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू हो सकती है 1.999 ऐसे करके कोई, या x की वैल्यू 2 ऐसे करके कुछ होगी। दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली आपका कितना नहीं है, ये 2 नहीं है। दोनों ही केस में x इक्वल टू 2 नहीं नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे को? ये सर तो ये टेंड टू का फर्क है। डायरेक्ट वैल्यू पे वो नॉट डिफाइंड है लेकिन टेंड टू पर वो डिफाइंड होता है, यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट करती। राइट साइड वाले में क्या होता है, a प्लस, और लेफ्ट वाले में क्या होता है, a माइनस माइनस। ठीक है। चलो जाते जल्दी, मतलब वो नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं अपने। यहाँ एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल टू x² - 4/x-2। अगर इस केस में आप सीधा x इक्वल टू 2 पे चर्चा करो तो 0 और नीचे भी 0 बन गया। ये सर लेकिन अगर मैं यही बात लिख दूं कि भाई x टेंड टू 2 तो उस केस में आप ये जो फॉर्म है उसे a प्लस बी ए माइनस बी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लिखा जाएगा x प्लस 2 x-2 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 कैंसिल, ये क्या बचा? x+2 और अब आप इसमें x के प्लेस पे जब 2 पास करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा रिजल्ट? 4 तो ये फर्क अभी मैंने देखा कि भाई जब मैं डायरेक्ट वैल्यू पे चर्चा कर रहा था तो वो तो भाई नॉट डिफाइंड आ रहा था, है ना। डायरेक्ट पे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जब लिमिट पे बात की तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो वैल्यू एग्जैक्टली लिमिट वाले केस पे जब जाते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं। ठीक है भाई। ये सर अब ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो फॉर्म होती है जो जनरली मैथ्स में नहीं आनी चाहिए। जनरली मैथ्स में नहीं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन सॉल्व करते समय, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई। तो यहाँ पर एक तो हो गया 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इंफिनिटी, समथिंग 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0 एंड 0 पावर 0। ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके। ये सर यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, एक बार इन पे निगाह दौड़ाओ, एक बार इन्हें ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, पहला केस क्या लिखा है? 1/x as x। 1/x, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी जाए तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा x 0 पर? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। दूसरा, अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ भी x log x है, 0 पर log 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, इनफाइनाइट होता है माइनस में। ये 0 रखने पर नॉट डिफाइंड, 0 पर 0 की पावर 0 बन जाएगा ये। यहाँ ये इनफाइनाइट की पावर 0 बन जाएगा। यहाँ आपका ये क्या बनेगा? 1 की पावर इंफिनिटी। और यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप की कुछ चीजें हैं, 7-8 चीजें होती हैं ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए लिमिट फॉर्म में कि भाई लिमिट x टेंड टू a है और fx, आप उसमें डायरेक्ट रख दीजिए, तो यही आंसर बन जाता है इफ fa इज डिफाइंड। क्या? लिमिट x टेंड टू a fa, ये आपका आंसर बन जाता है अगर यहां पर ये वैल्यू क्या कर दे बेटा, बोलो, अगर वो एग्जिस्ट है तो, यानी कि डिफाइंड फॉर्म है अगर, तो वो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चलें। यस। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिमिट x टेंड टू 2 और x प्लस 2 की वैल्यू आपसे पूछी, कैसे करेंगे? x की जगह में 2 रखेंगे। सीधी वैल्यू पास करके रखेंगे यस और सर। चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट है। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट है तो आंसर बन गया अपना। यस सर। ठीक है, तो आंसर 4 यस सर। एग्जिस्ट है, बन गया आंसर। ठीक है बेटा, सेकंड वाला लिमिट x टेंड टू 2 और लिखा क्या है x माइनस 1। यस सर। तो आप इसमें डायरेक्ट जब पास करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? 2 माइनस 1 दैट इज 2। यस। ये अपना आंसर है। डन। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 है अपने पास। ठीक है, तो क्या करना चाहिए भाई? 2 रख दो ऊपर नीचे, क्या कर दो? 2 रखें। अब जैसे ही 2 आप पास करोगे ऊपर कितना आने वाला है? 8, नीचे 4, रिजल्ट अपना 2। क्यों 2 आ गया अपना? यहां देखें, इसमें आप डायरेक्ट रखेंगे अगर तो देखो क्या बनेगा। पहले डायरेक्ट ही रखा जाता है, अब एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर गड़बड़ हो गया कुछ, है ना, उस टाइम ध्यान रखना होता है। चलेगा, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? साइन 0। यस सर। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो कोस 0 तो 1 होता है। क्या बेटा, यस सर। क्लियर है? यस। यहाँ एक ग्राफिकली फॉर्म आपको नजर आ रही होगी, दिख रहा है? उसने कहा कि अगर x टेंड टू
π/2 हो तो y इक्वल टू fx कितना होगा? तो आप ये चेक कर लें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कि भाई ये वैल्यू 1 होगी। क्यों बेटा? अगर x π/2 की तरफ जा रहा है या x π/2 हो रहा है तो फंक्शन कितना हो जाएगा वहां पर π/2 पर? x π/2 फंक्शन हो गया 1। क्या हो गया फंक्शन? 1। क्लियर है? यस आज कैसे लेट हो गए भाई? सर, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था तो मैं सो गया था, अभी उठा। चलो वही लिमिट कंटिन्यूटी, अभी लिमिट डिस्कशन चल रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की अब चर्चा कर चुके हैं बेटा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू दोनों, ये लेफ्ट हैंड का केस है, ये राइट हैंड का केस है प्लस वाला, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यस सर। अब देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हो रही है, तो उस केस के लिए अभी बात कर रहा था मैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आनी चाहिए? इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां दो फंक्शन है, एक fx है एक gx है। अगर दोनों फंक्शन की लिमिट्स जैसे कि यहां देख रहे हो गया, दोनों फंक्शंस की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनके प्लस और माइनस दोनों अलग अलग करके कर दो चाहे डायरेक्ट एक साथ कर दो, वो भी एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ही डिवीजन में आप देख रहे हैं, डिवाइड में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर कि नीचे वाला पोर्शन उस लिमिट पर जीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो एग्जिस्ट है, लिमिट एक्सटेंड टू ए के लिए लिमिट एक्सटेंड टू ए gx, ये आपका सपोज आंसर जीरो आ रहा है तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस पे इंप्लीमेंट होगा तो यहाँ तो नॉट डिफाइंड दे देगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आप डिवीजन पे उसे ले सकते हो लेकिन वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जीरो ना आए। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, यहां आप देख रहे हैं कोई कांस्टेंट, क्या है बेटा? कोई कांस्टेंट है। तो जब ये कोई कांस्टेंट वाला होता है यहाँ पर, उसे बाहर ले लीजिए, बाकी अलग लिमिट सॉल्व। ठीक है। अब एक पावर वाला भी है। अगर पावर में कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है, तो आप उसे इस तरीके से अंदर ले जाइए और होल लिमिट बाहर छोड़ सकते हैं। वो जो कांस्टेंट लिमिट है वो आप बाहर छोड़ सकते हैं। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। लास्ट वाले में ये है कि मान लो आपको कहा गया कि भाई fx की पावर 15/7 है, इस तरीके से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पावर 15/7 होल अलग रख दें और लिमिट अंदर यूज कर लें ऐसे, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना। यस सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब कुछ जगहों पर जब आप वैल्यूज निकालते हैं तो कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनका हमें ये पता नहीं होता कि लिखना क्या चाहिए। जैसे 0.0 0/b, ये जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट अपॉन जीरो इंफिनिटी, समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी, 0/इनफाइनाइट जीरो, 0 इंटू समथिंग जीरो, समथिंग इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगा। इनफाइनाइट का प्रोडक्ट इनफाइनाइट, 0 इंटू जीरो तो जीरो, बी के साथ यानी कि किसी कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस आ गया इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट रह जाएगा। जीरो प्लस माइनस करोगे तो जीरो चलेगी, इनफाइनाइट प्लस माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट आएगा, जीरो की पावर इंफिनिटी है तो जीरो रहेगा। और लॉग जीरो, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कहीं मिलेगा लिखा हुआ, जनरली कम मिलता है। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अगर 0.0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की कोई कंडीशन आ जाती है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, ठीक है भाई, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है लिमिट एक्स टेंड टू ए और एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है ये 0.0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की सिचुएशन आ जाए, तो आप ऐसे केस में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और उस एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग आप ऊपर वाले पार्ट का भी डेरिवेटिव कर दीजिए और नीचे वाले का, और ये डेरिवेटिव आप फर्दर कर दीजिए 3 बार 4 बार कितनी बार भी, जब तक नीचे वाली चीज 0 ना हट जाए उसके, यानी आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते रहिए बार बार डेरिवेटिव करके, जब 0 नीचे वाली चीज आनी बंद हो जाए तो आप वहीं छोड़ देंगे। डन, ठीक है बेटा। यस सर। तो 0.0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जब होता है उस केस में आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, सही है बेटा। यस सर। चलो ये आपका वो फॉर्म लिखा, ठीक है, ये कब अप्लाई होता है, केवल जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या 0.0 होता है, ठीक है। अगर कहीं लिमिट ऐसी ना आए तो उन्हें इस फॉर्म में चेंज करके भी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। आगे बढ़े। यस सर। इंफिनिटी, ये जो इंफिनिटी आप पढ़ते हैं ये नंबर ना हो करके एक सिंबल है, क्या है ये, एक सिंबल। सिंबल है, और इसका मतलब है कि भाई x इक्वल टू इंफिनिटी, कि भाई एक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन ऐसा कभी जनरली नहीं मिलता है, ये हमेशा ओपन इंटरवल, आप जब पढ़ते हैं ना इंटरवल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा इंटरवल में, किसमें, इंटरवल में, जब आप पढ़ते हैं इंटरवल में तो हमेशा ओपन लगा के लिखा जाता है ऐसे, क्यों, क्योंकि इंक्लूड नहीं होती है वैल्यू, ये कोई वैल्यू होती नहीं है ना, इसलिए, ठीक है बेटा। यस तो सर। यहाँ हमेशा जब 1/x टेंड टू 0 होगा तो x टेंड टू इंफिनिटी, और अगर 1/x टेंड टू इंफिनिटी होगा तो x टेंड टू 0, 0। समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अगर -x की चर्चा होगी तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ओके, आगे चले। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है इसमें, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 1, ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से कीजिएगा कैसे कर। दो तरह की लिमिट हमने बात की थी, याद होगा आप लोगों को, LHL, RH। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, LHL में a माइनस एफ एक्स पुट किया जाता है, RHL में a प्लस पुट किया जाता है, ठीक है, फिर x इक्वल टू a माइनस एच, और अगर x a माइनस है तो h हमेशा 0 होता है, वही बात यहाँ पर कि आप पुट कर दीजिएगा x इक्वल टू a प्लस एच, और इफ x टेंड टू a प्लस है तो h टेंड टू हमेशा 0, ओके। अब जब मैं पुटिंग पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस, और इस तरफ लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि h पे चर्चा हम कर चुके हैं, h हमेशा 0 होता है, यस सर। ये अब आपका आ गया, ठीक है। यस सर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस हो लिमिट के,
LHL RHL में यही कंसेप्ट यूज होगा, और कंटिन्यूटी में एक स्टेप हम बढ़ ही जाते हैं। कल का लेक्चर हमने परसों का देखा था, है ना। लगाएं जरा, इसमें वैल्यू बताएं जरा क्या आ सकती है। चलो लेफ्ट वाली बात करते हैं। लेफ्ट वाली में जब जाओगे LHL में इसके लिए, तो आप यूज करोगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx। मैं ठीक डायरेक्ट चलता हूं। f1 माइनस h, अब आपका आ गया 1 माइनस h, और ये 1 माइनस जो भी वैल्यू होगी, अगर एक से कोई छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर आता है। अगर 1 से स्मॉलर कोई वैल्यू होती है, जैसे 9 पॉइंट में लिख दो, 0.9, 0.8, 0.7, 0.99, है ना, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई अपनी 0। क्लियर है? यस सर। अब हम दूसरे पे चर्चा करें, RHL। जब RHL पे जाऊंगा तो मैं लिखूंगा बेटा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यस सर। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx। इसके बाद हमने बात की थी भाई h टेंड टू हमेशा 0 होता है। h टेंड टू क्या होता है? हमेशा 0, और आप लिखोगे 1 प्लस h। अब ये चीज गई 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहाँ गई? ये गई लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। अब अगर 1 से ज्यादा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी, तो उस केस में ना वैल्यू आती है 1। क्या आती है वैल्यू? 1। 1। तो आप ये ध्यान से देखें कि भाई लेफ्ट साइड तो आ गई 0, और राइट साइड क्या आ गई? 1। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे ये हुआ कि भैया एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ है ना। yes, sir. लेकिन अगर मैं यहां पर बात कहूं कि ये क्वेश्चन होता है ऐसे, तो तब आंसर क्या होता है इसका? 0। ठीक है भाई, आंसर क्या होता है बेटा? 0 0। और यही बात राइट हैंड पे लिख लेते। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर होता 1। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये एक तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की फॉर्म होती है, दूसरा इसका ग्राफ जो ना स्टेयर्स टाइप का बनता है, सीढ़ियां टाइप का। तीसरी चीज, जब आप इसमें ऐसे कोई भी, मतलब ये समझ लीजिए आप, जब भी आप 0 से 1 के बीच, ध्यान रखना 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका आंसर होता है 0 से 1 के बीच का मतलब है जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.8, 0.99, ये सबका आंसर 0। ठीक है, अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं 1 से 2 के बीच, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि इसमें लिखा जाता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस टाइप का आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है इन सबका। क्या है इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर? 1 है। ऐसे ही अगर मैं 1 ही लिख दूं सीधा, तो ये आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन अगर 1.2 है तो उस केस में क्या लिखोगे? 1। अगर 3.5 है तो आंसर 3। तो आपको ये इंटीजर पार्ट चेक करना है। ओके, यस सर।
अगर मैं 7.99 का पूछूं तो 7 7, इसमें वो नहीं है कि भाई अप्रोक्सीमेट 8 हो गया तो 8 लिख दोगे, है ना, ऐसा नहीं होता है बेटा। अब नेगेटिव पे, नेगेटिव 2.5 है अगर, तो इसमें ना -3 मानोगे, -3.8 है, -4, माइनस वालों में एक कम करके लिखा जाता है, माइनस का 3.46 है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। सही है बेटा, यस सर। चलो आगे चलते हैं। जरा ये कुछ फंक्शंस लिखे हैं, इनकी लिमिट बतानी है आप, पहले आप अपना निकाल लो, फिर मैं इनको डिस्कस करूंगा आपसे। हाँ जी बेटा, चलो पहले एक एक चीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या रखना है, 3, 3। तो ये 3 + sin3 हो जाएगा ना। यस सर। अब ये sin3 जो है ये आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोई एंगल कितना भी रख लो, आप कुछ भी एंगल रख सकते हो, साइन की वैल्यू -1 1 के बीच लाई करेगी, एंगल कुछ भी से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, tan 2 प्लस a पावर b। ठीक है, यहाँ 1 रखना है आपको, तो e² sin 1, 1 यहाँ पर 3/4 रखोगे, cos 3/4। हाँ ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यस सर। अब ये वाली बात आ गई, 0। हाँ इसीलिए देखो ये 0.01, यस सर। तो ऐसे केस में लिमिट जब होती है ना, तो 0 ऐसे डिफाइंड फॉर्म आती है हमेशा, इनडिफाइंड नहीं आती है ना, इनफाइनाइट टाइप की या नॉट डिफाइंड नहीं आती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको ना फैक्टराइज कर लेते हैं, a + b a - b होगा ऊपर, क्यों, यस यस सर हो सकता है। और नीचे वाले में a³ b³ का लगेगा, तो a - b a² + b² + ab, यस सर। ठीक है। यस सर। क्या ये दोनों हट गए अब? यस सर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जनरली ना ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से ही नॉट डिफाइंड सिचुएशंस बनती हैं। जैसे Yes. x टेंड टू 2 है तो x - 2 है ना, ये 0 बनाएगा। तो कोशिश करो ये चीज एलिमिनेट हो जाए किसी तरह से, जैसे अब यहाँ एलिमिनेट हो गई, ये हट गई, अब हट गई तो वैल्यू रख दो, तो अपने पास 4/4 + 4 + 4, यस सर। ठीक है, यस सर। आ जाएगा ना। यस सर। चलो इसे देखो, sin sin π/2 यस सर। कितने 1। 1 हो गया, यस सर। यहाँ पर रखोगे तो 1 - 1 + 1 1 आ गया। यस सर +1। इस पे चलते हैं, 1 ब्रैकेट 2 1 + 1 2, 2 यहाँ पर मूव करते हैं, 2 - 4 + 7, 5। कोई परेशानी? नहीं सर। चल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, पहले सोचो इसको, फिर मैं बताता हूँ, पहले अपनी तरफ से प्रयत्न करो, प्रयास करो। आया बेटा? ऑप्शन सी। आगे नहीं चल, सर। अच्छा आगे चले यहीं पे। फिर आगे। चलो लिमिट, एक तो LHL पे चर्चा करते हैं, एक RHL। जब LHL होगा तो क्या कंडीशन होगी, लेफ्ट राइट अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे? देखो लिमिट x टेंड टू 0 - fx, तो लिमिट h टेंड टू 0
1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। भाई 0 माइनस एच रखोगे ना एक्स के प्लेस पे, 0 माइनस एच जाएगा भाई। यस सर। यस तो सर। उस कंडीशन में अब ये हो गया 1/1 प्लस ई पावर 1/h, h हो गया 0, क्यों? तो ये बन गया 1/1 प्लस इंफिनिटी। 0 आंसर क्या आएगा? 0। 0। ठीक है ना। यस सर। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ क्या आएगा? 0 प्लस h। 1/e की पावर 1/ माइनस h होगा इस बार। यस सर। सर प्लस h। 1/x। हाँ ये यहाँ माइनस है ना ऐसे, अच्छा Yes. ओके। तो ये हो जाएगा e की पावर 1/h अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। क्या बेटा? तो ये इंफिनिटी एक तरह से टाइप का बना ऐसे, तो दोनों वैल्यू तो अलग अलग हो गई। e की पावर -1/h है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की 1/इंफिनिटी, ये 0, तो ये तो 1 आएगा भाई, एक तरह से ये आएगा आपका 1। माइनस है ना पावर वो, तो इसे ऐसे समझें, ऐसे समझें इसको आप, 1/1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी 1। क्यों जी, आया समझ? यस सर। तो ये 1/1 प्लस 1/e की पावर इंफिनिटी, और ये हो गया 0। यस सर। तो 1/1 प्लस 0 का कंडीशन हो गया, ये 1 आया और ये 0, दोनों चीजें क्या हैं? अलग। तो बोथ लिमिट एग्जिस्ट लेकिन इक्वल नहीं है। नहीं सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ग्राफ देख के सोचिएगा क्या है इसका रिजल्ट। आया बेटा? सर 1। चलो लेफ्ट और राइट दोनों चेक कर लेते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलता हूं मैं, तो ये 1 माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। और लेफ्ट हैंड के हिसाब से ये 1 पे जब मैं जाऊंगा 1 से लेफ्ट, तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। वो आ और गया। जैसे इसके इधर चलोगे इधर, तो ये 2 पे अचीव कर लेता है। तो हाँ। दोनों वैल्यू क्या है? अलग अलग। अलग। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो लिमिट एग्जिस्ट है नहीं है? नहीं है। अब एक है सैंडविच थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास 3 फंक्शन है एफ जी एच। कितने फंक्शन है? 3। अब आप उनके जब ग्राफ बना रहे हो, तो हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उनकी हाइट सेम है। क्या है हाइट? सेम। ये x इक्वल टू a पर इनकी हाइट आप कुछ भी ले लो, ये मैं कह देता हूं चलो h है ना। तो कहने का मतलब, अगर आप 2 फंक्शन है, एक gx है एक hx, 2 फंक्शन है, एक gx है एंड एक hx, और fx उनके बीच में आया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं gx hx और बीच में कौन है? fx। अगर किसी एक पॉइंट पर
जैसे कि यहाँ x इक्वल टू 1 आप देख रहे हैं, उस पे 2 की वैल्यू सेम है। hx और gx की वैल्यू क्या है? hx और gx दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है। तो fx की वैल्यू भी सेम होगी। क्या hx और gx की वैल्यू अगर इक्वल है किसी एक पॉइंट पर, तो तीसरे की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, यस सर। ये थोड़ा स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश करें। ये कुछ लिमिट के फॉर्मूले हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी काफी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का जीरो लिमिट पर या इनवर्स वाले का जीरो लिमिट पर वैल्यू 1 होगा। ठीक है बेटा, कॉस का जीरो लिमिट पे या 1 अपॉन कॉस का जीरो लिमिट पे, इसे 1 अपॉन कॉस को मैं सेक भी बोल सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे ही 10x का जो यहाँ ये आप देख रहे हैं ना, इसे आप 10x से रिप्लेस कर दीजिए, साइन इनवर्स या साइन को 10 से रिप्लेस कर दीजिए, तो सेम कंडीशन फॉलो होती है। क्या बेटा? साइन एंड टेन दोनों की कंडीशन क्या? सेम फॉलो होती है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब इसमें ये एक पॉइंट है, ये वाला बहुत ही ध्यान से रखने वाला है। ऐसी कंडीशन अगर आती है, दिख रहा है आपको, इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, 1 प्लस पी अपॉन एक्स और ये क्यू एक्स है, तो ई पावर पी क्यू। ये ना कई जगह ध्यान देना, एक कंडीशन ये है और इसकी एक और कंडीशन, दोनों ही केसेस में आंसर ई की पावर पी क्यू टाइप का। ये कई जगह पुराने समय में कई बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आप बड़े ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सर वो क्या लिखा है सेकंड वाला? ये लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 प्लस पी एक्स और पावर में क्यू अपॉन एक्स है, क्यू अपॉन एक्स, ओके, क्यू अपॉन एक्स। और ये ई की पावर पी क्यू बन जाता है। ओके सर। अगर आपका लिमिट एक्सटेंड टू ए पर कोई फंक्शन 1 और दूसरा इनफाइनाइट हो, तो उसमें ये जब कंडीशन होगी तो आप ऐसा उसको लिख सकते हैं। और मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पे क्वेश्चन फंस सकता है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। दो कंडीशन, एक फंक्शन है जिसकी लिमिट 1 है, दूसरे फंक्शन की वैल्यू या लिमिट इंफिनिटी है। इस केस में एफ एक्स की पावर अगर जी है, मतलब जी एक्स है, तो आप इसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये याद रखना, इसका क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, क्योंकि हमें आदत है डायरेक्ट लगाने की, है ना। लेकिन ऐसे जब फंक्शन की पावर फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम्स से होते हैं, किससे होते हैं जनरली? लॉगरिथम्स। ये लिमिट आप देखिएगा, ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर है तो इसका हो जाएगा लॉग ई। अब अगर यहाँ पर ए के प्लेस पर ई आ जाए, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? लॉग ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। ओके, यस सर। लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस केस में एन ए पावर एन माइनस 1। अब इसी में एक फॉर्म आप ऐसा भी मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए,
ये होता है n अपॉन m a पावर n माइनस है। इसे भी नोट कर लीजिए, डबल गेम है, डबल है मतलब ऊपर नीचे दोनों में अगर n पावर और m पावर वाले फंक्शन होंगे ना तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को। ओके आया समझ? यस ये जरा ध्यान से पढ़ लें। ऊपर है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है, और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स log a, ये लिमिट देखिएगा, यहाँ पर इसमें e है और यहाँ पर आपका a आ गया है। जब a होगा तो log a e आ जाए। ओके, a पावर x है और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो आंसर 0 होगा, a अगर 1 है तो आंसर 1 होगा, और a अगर 1 से ज्यादा है तो इनफाइनाइट। और अगर ये माइनस में हो गया तो नॉट डिफाइंड सिचुएशन। ओके, डिफाइंड नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये फॉर्म देखिए, इस फॉर्म में ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल। अब अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर नीचे दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, तो आंसर बनेगा a0 अपॉन b0। अब अगर ऊपर की डिग्री कम है और नीचे की ज्यादा है तो आंसर आएगा 0। अब उल्टा सोचिए, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो नीचे कम हो तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और उस केस में ये याद रखेंगे ये 0 नहीं होने चाहिए, ये 0 नहीं होने चाहिए। ये कुछ एक्सपोनेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके। इनकी जरूरत ना प्रूव करते समय पड़ती है, वैसे तो नहीं पड़ती, कम जरूरत पड़ती है अगर फॉर्मूले याद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। ये स्क्रीनशॉट लेते रहे आप, जरूरत तो कम ही पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का। यस सर। ये वही है, ये वाला वही है एक्सपेंशन। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इनके। चलो एग्जांपल है, थोड़ा ट्राई करो, ध्यान से लगाना, पहले सोचो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बेटा, यस सर। चलो देखते हैं। देखो, ये अपने पास है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। जब भी ऐसा केस हो जिसमें ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर अब मेरी? 2। तो आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर से जब डिवीजन जाएगा तो होगा एक्स टेंड टू इंफिनिटी, और ये आएगा अपने पास 3x स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही नीचे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब अलग अलग जब डिवीजन जाएगा तो ये बन के क्या आएगा,
3 प्लस 5/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला भी 7 प्लस 3/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये नीचे वाला हुआ। यस सर। अब आप जैसे ही इंफिनिटी पुट करोगे तो 3 प्लस 1/∞ क्या होता था? 0। 0। तो ये इसका मतलब क्या बनेगा? ये 3। 3/7 0 बनेगा। ये तो ये सर सेकंड वाला भी 0। नीचे आ जाओ, 7 प्लस 0 माइनस 0, तो यही तो आंसर रहा बस। 3/7। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर लिमिट ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म ऊपर नीचे, लिमिट आपकी क्या है? 0 है, ठीक है, सॉरी Yes, इंफिनिटी है। तो ऐसे केस में ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हाईएस्ट पावर से डिवाइड। और उसके साथ मुझे ये बात भी ध्यान रखना कि अगर x टेंड टू इंफिनिटी है तो 1/x क्या हो जाएगा भाई? 0। 0। तो वही चीज मैंने बस अप्लाई की और देख लिया, रिजल्ट अपना 3/7 आ गया। क्लियर है? यस।